आदाब नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम में वसीम भट्ट के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रहलथल पंचायत के अंदर, ब्लॉक मुगल मैदान। और यहाँ पे क्या कुछ इन लोगों के साथ किया जा रहा है और क्यों मुझे बुलाने की ज़रूरत पड़ी इन लोगों को, वो सारी डिटेल यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ के लोकल। इन लोगों के साथ किस किस डिपार्टमेंट से कौन कौन सी मुश्किलातें आती होंगी, वो सारी डिटेल जानने की कोशिश करते हैं इनसे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अमीन। अमीन साहब, क्या हुआ आपके साथ? सर, हमारे साथ ऐसा हुआ, ब्लॉक वालों ने हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। तो मैंने उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी है एसीबी जम्मू विजिलेंस दिया है। सर, उधर भी नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं हुई है इन कागज़ों का। तो इसलिए मैंने ये कागज़ फाइल सब कुछ दिया है उधर, तो इसका कोई इंक्वायरी नहीं हुई। तो इसलिए मैं आपने एप्लीकेशन जो है वो एंटी क्राइम ब्रांच को दी है, सीबीआई को दी है, तो वहां पे भी आपकी इंक्वायरी नहीं कुछ नहीं। तो ये सब करने की क्या जरूरत पड़ी? आपने क्यों एप्लीकेशन दिया आपने सीबीआई को और एंटी क्राइम ब्रांच को? सर, हमने ये इसलिए ज़रूरत पड़ी है कि ये लोग हमारे नाम पर पैसे निकालते हैं। ये बोलते हैं ये मटेरियल और कैरेज ये लोगों के लिए है, तो लोगों का नाम लेकर ये पैसे निकालते हैं। तो पैसे निकाल कर ये इनके अकाउंट में जाते हैं, ब्लॉक वालों के अकाउंट में। नाम है किसी का, पैसा निकालते हैं और कोई। तो इसलिए हमने जानने की कोशिश की है कि ये पैसा जब आते हैं गरीब के लिए, गरीब को क्यों नहीं मिलता है। आपके पास ऐसा कौन सा सबूत है कि ब्लॉक वाले जो है पैसे निकालते हैं लेकिन गरीब तक वो पैसा नहीं पहुंचता है? क्या आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है ना? सर, हमारे पास सबूत है ना, ये जो मटेरियल का पैसा है ना सर, ये तो हमारे पास है ना, सब कागज है हमारे पास सर। पूरा मटेरियल का पैसा कैसे निकालते हैं, ये कैसे लाते हैं सर, ये पूरा है। इरशाद अहमद JRS रहलथल पंचायत में जो JRS है इरशाद अहमद, उसका भाई है ये हारून। तो जो मुकद्दर है उसके नाम पर, अपने भाइयों के नाम पर निकाला है पैसा, सब पैसा निकाला है उसके नाम पर। तो जो सफदर है उसके नाम पर मोहम्मद शरीफ वल्द इब्राहिम गुजर है यहाँ थालदंदू पे, उसके नाम वो लोगों ने क्या, वो वेंडर थे जिनके आप नाम ले रहे हैं? वेंडर थे, मगर नाम वेंडर थे, पैसे निकाले हैं उन्होंने उनके नाम पर, मत पैसे वापस लिया है ब्लॉक वालों ने, उनसे वापस लिया है ब्लॉक वालों ने पैसा। तो लोग बोलते हैं हमने लोगों को टंगे के लिए पत्थर दिया है, सीमेंट दिया है। आपके हिसाब से अभी तक कितना पैसा ब्लॉक ने इस पंचायत में खाया होगा? मैंने जब इसको चेक किया था ना सर, तो मैंने चेक किया था, मोहम्मद शरीफ वल्द इब्राहिम गुजर जो है उसके अकाउंट में गए हैं 75 लाख। 75 लाख। जो मुकद्दर है तो उसके नाम पर गए हैं, ये जो पैसा है उसके नाम पर है 48 लाख। 48 लाख। ये जो अमाउंट उनको उनके अकाउंट में आए हैं वो वेंडर है दोनों? वो वेंडर है। क्या वो वेंडर उस कंडीशन में है कि वो इतना मटेरियल जो जॉब कार्ड होल्डर्स उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं वो मटेरियल? नहीं सर, कहाँ देते हैं, खाली पैसा गया उनके अकाउंट में, वो पैसा हमें न दिया है किसी को। अगर कोई भी बोलेगा हमें पैसा मिला है, तो मैं जहाँ गवर्नमेंट चाहेगा मुझे सजा दे देगा तो वो देगा। मगर यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, जो वेंडर होते हैं उनके ऊपर भी इंक्वायरी इसलिए होनी चाहिए कि उनको प्रोवाइड करना होता है जॉब कार्ड होल्डर्स को वो सारा मटेरियल प्रोवाइड करना। अगर जी उनको खुद की वैसी कंडीशन नहीं है कि वो दूसरों तक वो मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वेंडर वो उनको क्यों चुनते हैं? यहाँ पे इस चीज को वेरीफाई करने की सख्त से सख्त जरूरत है। आप देखो, दो नाम लिए गए यहाँ पे, नाम मुझे अभी याद नहीं रहे, लेकिन एक के अकाउंट में जो है, एक वेंडर के अकाउंट में 75 लाख रुपए गया और दूसरे के अकाउंट में कितना पैसा? 48 लाख। अब अगर उन्हीं दो वेंडर्स के ऊपर सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन की जाए, उनकी तहकीकात की जाए, क्या वो इस काबिल है कि इतना मटेरियल वो प्रोवाइड कर सकते हैं? ये सवाल यहाँ पे है, इसको वेरीफाई करने की सख्त से सख्त जरूरत है। सर, दूसरा वेंडर है सफदर, वो भी है JRS का भाई, चाचे का लड़का है वो, उसके अकाउंट में भी 7-8 लाख रुपए गए। अच्छा, दूसरा है बाबर। मैंने बाबर को पकड़ा, मैंने बोला ये जो आपके अकाउंट में पैसा गया ये
कैसे गया और किस किस हिसाब से पैसा गया आपके अकाउंट में। उसने बोला कि जब मुझे कोई पूछेगा तो मैं बोलूँगा मुझे दिए है 5,000, बाकी लिए है ब्लॉक वालों ने वापस। आपको हर किसी जो यह फ्रॉड जो हुआ है आपको हर किसी फ्रॉड का सबूत है? जी सर, सब सबूत है मेरे पास। मैंने आप शो भी कर सकते हैं वो सबूत? बिल्कुल, जिस वक्त मुझे बोलेंगे उस वक्त शो करेंगे। बिल्कुल, अकाउंट नंबर बिल्कुल चेक। आदमी के खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे, आदमी खुद बोलेंगे कितना पैसा मेरे अकाउंट में गया और कैसे गया। और सर इनका जो अकाउंट है सर, ये सब जो मतलब एटीएम बनाया है ब्लॉक वालों ने, जब भी ये पैसा आता है ये इनके अकाउंट में जाते हैं तो ब्लॉक वाले खुद निकालते हैं हिडियाल चौक में। यहाँ पे भी एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये सीसीटीवी फुटेज जो है चेक करनी पड़ेगी। अगर इस बार भी हम गलत हो सकते हैं, जैसे कि जहीं पे मतलब जिस जगह पे मैं आरडीडी डिपार्टमेंट का स्कैंडल उठाने की कोशिश करता हूं, यहाँ तो हम पे एप्लीकेशन, यहाँ तो हम पे कंप्लेंट्स किया जाता है, यहाँ तो हमारे खिलाफ बाकी लोगों को ये एक कॉन्स्पिरेसी तैयार की जाती है, साजिशें तैयार की जाती हैं। और उस साजिश बनाने से पहले मैं आप लोगों को जरूर ये कहना चाहूंगा, इस वक्त मैं आप लोगों से एक खास बात बताने जा रहा हूं, वो ये है कि अगर वेंडर के अकाउंटों में पैसा आता है तो वेंडर ही पैसा निकालना चाहिए। आप जाके सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए, जैसे अमीन साहब ने अभी यहां पे कहा कि हर कोई VLW जो है, हर किसी के वेंडर का एटीएम कार्ड जो होता है वो VLW के पास होता है और सीसीटीवी फुटेज चेक करने की जरूरत है। ये लोग अगर अपनी ईमानदारी शो करते हैं, ये लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए हमें कंप्लेंट करते हैं, लेकिन ये सब करने से पहले अगर CBI NIA इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे, जांच करे, तो वहीं से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो यहां पे इन्होंने बोला कि वेंडर के अकाउंट में पैसा आता है, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आप सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए उन एटीएम्स के ऊपर, कि वहां पे पता चलेगा कि पैसा कौन निकालता है। पैसा वेंडर ने निकालना होता है, लेकिन पैसा VLW निकालता है। क्या राज हो सकता है इसके पीछे, जानने की जरूर कोशिश करेंगे आरडीडी डिपार्टमेंट से। हाँ बताइए सर। और जब मैंने इनको आरटी डाली है, मैंने बोला इनको रिकॉर्ड देना। सर 1 मिनट, पूरी फाइल ऊपर उठाओ। सर जब मैंने इनको आरटी निकाली, इनको आरटी ठोकी है जम्मू में हाई कोर्ट से, तो इन्होंने मुझे बुला कर लिया है ब्लॉक दफ्तर में। किस ब्लॉक दफ्तर में बुला के लाया आपको? मुगल मैदान ब्लॉक दफ्तर। अच्छा। वीडियो ने लिया है और वहाँ पर अकाउंट शाहनवाज था, उसने लिया बुलाकर। और जनाब उधर अशरफ साहब था, वो पता नहीं क्या है उधर, उसने भी लिया बुलाकर। वहाँ पर GRS भी था, VLW भी था। तो जब मैं उधर गया तो वो बोलने लगा कि आप हमारे साथ कंप्रोमाइज करो, कि ये केस छोड़ दो, आप लोगों के लिए क्यों लड़ते हैं। मैंने बोला नहीं, हम गौर से सुनिएगा जरा प्लीज। मैंने इनको बोला है मुझे अगर मर भी जाऊंगा मगर मैं बिकने जाऊंगा, मैं जब तक मेरे आप कंप्रोमाइज करने के लिए वो तैयार हो चुके थे। हाँ बिल्कुल कंप्रोमाइज ये है आरडीडी डिपार्टमेंट, और आरडीडी डिपार्टमेंट हमेशा कंप्लेंट्स करने के लिए तैयार होती है। अब यहाँ पे राज जो यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये सुन लीजिएगा। तो सर जब मैंने उनको बोला मैं बिकने वाला आदमी नहीं हूँ, आप मुझे सबूत करके दे दो, जो ये पैसा आया है वहाँ से गवर्नमेंट से आप चोरी करके लाते हैं, वहाँ से आप बोलते हैं गरीब को देना है, उसको देना है, इसको देना है, मगर किसी गरीब को नहीं मिला है ये मटेरियल और कैरेट। जहाँ यहाँ थालदंदू में यहाँ प्रोटेक्शन एक दिया है सर, वहाँ पत्थर वो पहले दिया है, पहले किसने दिया था, वो दिया था पहले स्कूल वालों ने, गंगा स्कूल वालों ने दिया था, जो पंचायत घर था ना, वो बनाया था पंचायत घर। तो उसको पत्थर उठाया पहले, मतलब जो पहले दिया था दीवार वो तोड़ दिया, फिर बनाया। तो ब्लॉक वालों ने उसका मटेरियल निकाला है, बोला पत्थर हमने लाया है, पहले भी बिल निकली है। हालांकि मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल होके और ये कैरेज वगैरह ये खुद को पैसे उन्होंने डबल लिया है पैसा। तो अब इस वक्त मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि ये मेरी कहानी नहीं है, ये सारी कहानी इनकी है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ये आप देख लीजिएगा। अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स ये मेरा फ्रॉड नहीं है, ये मेरा घर का कहना नहीं है। ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स ये आरडीडी डिपार्टमेंट से लाए हुए RTI थ्रू इंफॉर्मेशन, जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ये डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन इन्होंने निकाली है। ये मैं अपना घर का नहीं कह रहा हूं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बात कहते हैं कि
ये गलत हो सकता है, गलत रिपोर्टिंग है। इस वक्त की ये गलत रिपोर्टिंग नहीं है। मैं ये नहीं मानता हूं कि ये गलत रिपोर्टिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे हर कोई एप्लीकेशन जो मैं बहरहाल ये सारी फाइल आपके सामने शो तो नहीं कर सकता हूं, बल्कि इनके कहने का मतलब है कि मैं हर किसी जगह पे ये शो कर सकता हूं बाय प्रूफ। हाँ सर मैंने ये अब आपकी फाइनली आपकी क्या डिमांड है, आप क्या चाहते हैं अब? बस ये जो मटेरियल का पैसा है ये इनसे इंक्वायरी होना चाहिए, इनको मतलब सीज होना चाहिए, अकाउंट भी होना चाहिए सीज, और ये प्रॉपर्टी जो जितनी भी इन्होंने बनाया है 4,500 इनकी तनख्वाह है, तो कम से कम 50-60 लाख रुपया लगाया है मकान को, इनका पैसा सीज होना चाहिए, इनका मकान सीज होना चाहिए। जो गरीबों को पैसा खाया है, गाड़ियां हैं, जो गाड़ियां हैं, 4,000 वाले को गाड़ी है, 4,000 वाले को मकान है। मुझे लगता है, देखिए एक जीआरएस की तनख्वाह जो होती है वो 6 से 7,000 10,000 मान के चलो, लेकिन इस वक्त अगर उनको इन्वेस्टिगेशन की जाए, इंक्वायरी की जाए बाय एनआईए, सीबीआई, एंटी करप्शन, कहीं भी किसी भी मतलब सही एजेंसी से अगर उनकी तहकीकात की जाए, तो वहां पे जो प्रॉपर्टी उन्होंने जो बनाई हुई है वो कहां से आई, सवाल ये भी खड़ा होता है। और ये कहने में ये बिल्कुल भी नहीं घबराऊंगा कि हर वक्त जो है यही ब्लेम किया जाता है फेक रिपोर्टिंग। इस वक्त की कोई फेक रिपोर्टिंग नहीं है, आपके सामने प्रूफ पड़े हैं। और इनकी जो इस वक्त की डिमांड है वो यही है कि इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी ही चाहिए। मैं लफ्ज इन्वेस्टिगेशन जब भी इस्तेमाल करता हूं तो मेरे ऊपर कंप्लेंट्स की जाती है। बहरहाल इन कंप्लेंट से डरना नहीं है, गरीबों के हक की बात करनी है और हमेशा गरीबों की हक की बात करेंगे। अगर पूरे इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर किसी को भी मटेरियल का पैसा नहीं मिला है, क्या वो गरीब तबके का कसूर है या आरडीडी डिपार्टमेंट का? ये जानने की जरूर कोशिश करेंगे हम, और इनकी तरफ से भी और अपने चैनल के माध्यम से भी हम लेफ्टिनेंट गवर्नर और इंतजामिया से ये डिमांड करते हैं, ये दरखास्त करते हैं कि इसके ऊपर एक टीम बनाई जाए जो फिर से दोबारा ग्राउंड लेवल में आके ग्राउंड रिपोर्ट उठा के इसकी तहकीकात की जाए, ताकि इन लोगों को जिस हक ये मांगना चाहते हैं वो हक इनको जरूर मिलना चाहिए। शुक्रिया।